अंदर आप अपना दिखाइए। देखिए, ये देखिए कितने सारे येलो कलर के पोलन ग्रेन्स का शहद बनता है। नहीं, शहद पोलन का नहीं बनता, वो नेक्टर होता है। मधुमक्खी जो नेक्टर फ्लावर में अपने मतलब एक स्पेशल उसका टंग होता है लॉन्ग, उससे वो निकाल के उससे नेक्टर को उससे वो मधु बनाते हैं। पर खूबसूरती देखकर कई बार मन करता है कि हाइब्रिड भी लगाया जाए। इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉरेन कंट्रीज में हमने कई बार देखा है मधुमक्खियाँ पानी पी रही हैं, कमिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम इट। फोकल पॉइंट्स बनाने के लिए या गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप खर्चा करें। प्रैक्टिकल गार्डनर्स और उनकी गार्डनिंग। जी हाँ, आज हम आए हैं बहुत ही सुंदर फूलों वाले गार्डन में और यहाँ पर जो गार्डनर है आपको वो पूरी नॉलेज देंगी कि फूलों का हमारे इकोसिस्टम में क्या महत्व होता है और अगर आप गार्डन प्लान कर रहे हैं तो अपने गार्डन में क्या क्या चीज़ें लगाइए जिससे कि आपके यहाँ पे पॉलिनेशन भी इंक्रीज होए और आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा खुशी से रहें। चाहे वो पॉलिनेशन हो, फ्लावर्स हो, फोकल पॉइंट हो या वाटर गार्डन हो, सबकी जानकारी लेने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे तो मैं ही इनवाइटेड हूँ, बट स्टिल स्वीटी मैगन जी को। जी के साथ हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें उन्होंने सीड कलेक्शन के बारे में और अपने पूरे गार्डन का टूर दिया है, बट आज हम उनसे चुराने आए हैं उनकी नॉलेज। तो चलिए वेलकम करते हैं स्वीटी जी का। हेलो शिखा, वेलकम टू माय गार्डन अगेन। लास्ट टाइम हमने सीड कलेक्शन की बात करी थी, विंटर फ्लावर्स खत्म हो गए थे और हमने पूरा विंटर गार्डन को कवर किया था। इस बार आप मेरे गार्डन में समर में आई हैं, रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, लेकिन ये सभी फूल मेरे समर के हैं। सो आई वुड लाइक टू शो यू ऑल माई समर फ्लावर्स, दे आर लुकिंग सो प्रिटी। यस, और साथ में ढेर सारी नॉलेज आपकी पूरी गार्डनिंग टेक्निक की जो सब गार्डनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए शुरू करें। हाँ श्योर, जो भी मैं करती हूँ गार्डन में कोशिश करूँगी उसको थोड़ा सा अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करने की। थैंक यू। तो ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हो आप अपने गार्डन में? बिल्कुल, कोई भी खाद नहीं, सिर्फ होम की बनी हुई घर की बनी हुई खाद जो हमारे किचन वेस्ट से बनती है, और उसके बाद सिर्फ गोबर की खाद हम साल में एक बार सब गमलों में डाल देते हैं। और हर समय जब भी हम गमले को रीपॉट करते हैं उसमें हम घर की बनी हुई खाद को ही डालते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए करते हैं शुरू। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है फूल लगाने। फूल लगाने से क्या होता है, एक तो खूबसूरती तो होती है, मन को बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत खुशी मिलती है फूलों को देखकर। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, पॉलिनेटर्स खूब सारे आते हैं। पॉलिनेटर्स का क्या रोल है हमारे इकोसिस्टम में? पॉलिनेटर्स हमारे इकोसिस्टम में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये सुना होगा ज़रूर कि अगर दुनिया में मधुमक्खियाँ मर जाएं तो हमारी पूरी वर्ल्ड में लाइफ ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मधुमक्खियाँ ही पॉलिनेट करके हमारे सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। ओके, तो इसीलिए फूल लगाने बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम एक वेजिटेबल गार्डन भी बनाएं तो उसमें भी हम फूल जरूर लगाएं। अब आप देखिए, मैंने ये यहाँ सारे फूल लगा रखे हैं, देखिए वहाँ तक, इधर तक सब फूल ही फूल हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे ये घिया लगा रखा है। ओके, घिया के अंदर ये होता है, देखो आप, ये घिया का फूल है, लेकिन जो घिया का फूल है देखो अभी खिला नहीं है। घिया का फूल शाम को सिर्फ थोड़ी देर के लिए खिलता है, तो उसमें आता शाम तक सारी मधुमक्खियाँ और सारे भंवरे चले जाते हैं। पर ये खूब सारे फूल होने की वजह से फिर भी कुछ रह जाते हैं जो इसको पॉलिनेट करते हैं। क्या और उसके बाद ये फर्टिलाइज होके ये इस तरह से फल बनता है। क्या बात है, क्या बात है। तो जैसे ये वीड्स है नीचे, तो कुछ वीड्स की भी इम्पोर्टेंस समझते हो आप गार्डन में? वीड्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। गर्मी में क्या होता है, वीड्स मल्चिंग का काम करते हैं। ये मल्च हम इनको निकालते ही नहीं है क्योंकि इन वीड्स की वजह से नीचे मॉइस्चर है, और मॉइस्चर में ये सारे फूल, अब देखो ये विंटर के सारे हैं सीडलिंग्स, लेकिन ये अभी निकल आए हैं। क्यों? क्योंकि नीचे मल्चिंग की वजह से मॉइस्चर था, इसलिए कई बार हमारे को वीड्स भी हमारी हेल्प करते हैं। हम कई बार उनको एज अ मल्चिंग छोड़ देते हैं, उनको हम साफ नहीं, क्लियर नहीं करते। जैसे ये हमारा स्वीट पोटैटो है, इसके नीचे हमने एक भी वीड नहीं रहने दिया, बिकॉज इट डजंट नीड वीडिंग, क्योंकि इसके अपने लीव्स की छाया से ही इसको मॉइस्चर मिल रहा है, इसका मॉइस्चर रिटेन हो रहा है। तो जैसे मॉइस्चर और एक पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स, दो चीजें आपके हिसाब से हमारे गार्डन में बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल नॉलेज रियल गार्डनर से। तो कुछ आप अपने पॉलिनेटिंग फ्लावर्स के बारे में हमें बताएंगे? फूल ही फूल, यहाँ पे ये देखिए, ये कॉस्मोस है, और ये हमारा लांटाना है ब्यूटीफुल कलर्स का। ये हमारा लाजोस्ट्रोमिया, पर्पल एंड रेड, एंड सनफ्लावर को तो सभी जानते ही हैं। ये देखिए यहाँ पे भंवरे भी हैं। तो ये देखिए मधुमक्खियाँ, भंवरे, सो मेनी टाइप्स ऑफ बीज आर ऑल रोमिंग ऑन देम। और ये देखिए हमारा गम्फरीना, लिजियांथस, देखिए ओके। ये लिजियांथस के फूल के अंदर आप अपना दिखाइए। देखिए, ये देखिए कितने सारे येलो कलर के पोलन ग्रेन्स हैं। ये जब मधुमक्खी इस पे रस चूसने के लिए आती है अपना मधु बनाने के लिए, तो उसकी लेग्स पे ये पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं।
ओके। और फिर जब ये दूसरे फूल पे जाती है उसमें पोलन गिरता है और उससे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्रूट फॉर्मेशन और वेजिटेबल फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से ही होती है। ओके, तो ये जितने भी हैं, जैसे इसमें भी है पोलन? सब में पोलन होता है। एवरी फ्लावर हैज अ पोलन। ये देखिए हर फूल में पोलन होता है, ये देखिए। ओके, तो ये है जो मधुमक्खी अपना और फिर इसी का शहद बनता है? नहीं, शहद पोलन का नहीं बनता, वो नेक्टर होता है। मधुमक्खी जो नेक्टर फ्लावर में से जो अपने मतलब एक स्पेशल उसका टंग होता है लॉन्ग, उससे वो निकाल के उससे नेक्टर को उससे वो मधु बनाती है, उससे वो हनी बनाती है। पोलन इज अ डिफरेंट थिंग इन हनी, और जिससे बनता है नेक्टर वो फ्लावर नेक्टर से बनाती है। ओके, देखिए कितनी सारी नॉलेज। और ये देखिए ऑलवेज हमारी कोशिश रहती है रियल गार्डन, रियल गार्डनर से हम आपको दिखाएं। और ये विंका, ये मैंने तो आज तक सदाबहार सिर्फ पर्पल कलर का दिया है, देखा है। इनफैक्ट मेरे पास भी वही है। और ये आपकी इतनी सारी वैरायटी। ये सारे हाइब्रिड विंकास हैं एंड दे आर ब्यूटीफुल प्लांट्स। ये अप्रैल से शुरू होते हैं खिलना और अक्टूबर नवंबर तक खिलते चले आते हैं। उसके बाद हम इनकी प्रूनिंग करके इनको रख देते हैं। पर ये सबसे ब्यूटीफुल, सबसे हार्डी प्लांट है जो आपको सारा साल तकरीबन फूल देता रहता है। तो ये हाइब्रिड जो कहते हैं, हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि साइंटिस्ट ने क्या करा है कि अपनी तरीके से नए तरह के फ्लावर्स का इजाद किया। जैसे पहले सिर्फ इनका सफ़ेद और पर्पल कलर का होता था, जिसे हम देसी कहते हैं। ये देखिए, ये देसी पौधा है। तो इन लोगों ने डेवलप करी है नई नई वेराइटीज सो दैट हमारे पास खूब सारे कलर्स आ जाए। अच्छा। पर आई प्रेफर देसी लगाना, मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। पर फूलों की खूबसूरती देखकर कई बार मन करता है कि हाइब्रिड भी लगाया जाए। ओके, तो कुछ केयर या इन पे भंवरे आते हैं? वो बहुत भंवरे, मधुमक्खियाँ एंड बटरफ्लाईज बहुत आती हैं इसके इनके ऊपर। ओके, मतलब हाइब्रिड लगाएं तो ये नहीं है कि भंवरे ना आए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाइब्रिड का थोड़ा सा ये है कि उनका लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है, लेकिन ये उनके सीड्स भी कम बनते हैं। जो हमारे देसी वाले होते हैं उनके सीड्स ज़्यादा बनते हैं, उनका केयर कम होती है। हाइब्रिड की थोड़ी केयर ज़्यादा होती है, थोड़ा सा ये फ़र्क होता है। अच्छा शिखा, मैं एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट गार्डन, देखो मैंने यहाँ पे ये बनाया वाटर गार्डन। वाओ, दिस इज beautiful. गार्डन विद ब्यूटीफुल कैबेज। सी, दिस इज द बर्ड ऑफ लोटस। ये लोटस के पत्ते हैं, इसमें लोटस लगा हुआ है, वाटर कैबेज लगी हुई है। एंड दिस इज अम्ब्रेला ग्रास, दिस इज साइप्रस ग्रास, ये पेनी वाट है, ये पानी के पौधे हैं सारे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ वाटर पॉइंट इन योर गार्डन। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? फर्स्ट, सबसे पहली बात, इट अपलिफ्ट्स योर गार्डन। ये लगता बहुत ही खूबसूरत है। हाँ। और जब कमल का फूल इसमें खिलता है तो माय गॉड, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉरेन कंट्रीज में हमने कई बार देखा है कि पीपल वांट टू बिल्ड अ प्लेस जहाँ पे मधुमक्खियाँ आके पानी पिएं। वो सबसे मुश्किल काम होता है। एंड आई एम सो लकी कि मैंने अपनी, देखो इस पहले हैव अ सी, ऑल दिस बीज विल गो अवे। ये देखो, ये मधुमक्खियाँ पानी पी रही हैं। ओके, थक जाती हैं। ये मेरा पॉट इज अ पेनीवर्ट प्लांट, पर ये हमने पेनीवर्ट को मैंने पानी में लगा रखा है। एंड यू सी ऑल द टाइम bees are coming and drinking water from here. See, this is amazing. Even I was amazed when I saw they are drinking water from my pot. I was very happy, and I never leave my pot empty. It's always full of water. क्या बात So है। I love water garden. It is beautiful. You can also put some fishes. मैंने इसमें fishes भी डाल रखी थी. By the way, अभी नहीं है, तो छोटी छोटी fishes इसमें हम डाल सकते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ फोकल पॉइंट। और बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं लग रहा है इस फोकल पॉइंट में। पर पौधे क्या हैं इसमें? पर ये है कि फोकल पॉइंट्स बनाने के लिए या गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप खर्चा करें। तो आप देखिए, ये महात्मा बुद्ध का स्टैचू मैं मेयर 300 रुपीज में लाई हूँ। रियली? मैंने इसको लाकर पेंट करा और अपनी ब्यूटीफुल मधुकामनी के 2 प्लांट्स के बीच में इसको लगा दिया। और ये सामने देखिए, ये मेरा बटन का खूबसूरत सा मोर है। तो ये आपने खुद बनाया है? हाँ, मैंने इसको पूरी पीकॉक की शेप दी है और महात्मा बुद्ध के आगे सजाया है। तो इस तरह से आप कोई भी जना, एनीबडी कैन मेक दिस फोकल पॉइंट। इस तरह का कोई भी स्टैचू रख के, प्लांट्स लगा के, इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो कलर देने के लिए आपने ये कौन सा पौधा कलर लगाया? देने के लिए मैंने ये बटरफ्लाई प्लांट है मेरा, और ये ड्यूरेंटा है। ओके, तो इसमें फूल आते हैं? ड्यूरेंटा में फूल नहीं आते, आते हैं बहुत कम आते हैं, बट दिस इज नॉट अ फ्लावरिंग प्लांट। ये वैसे फॉइलेज के लिए होता है। और उसके बाद ये हमारा रोडो कैक्टस है, इसकी बड देखिए, इसके फ्लावर्स अभी झड़ गए हैं सारे खिल के बारिश में। उसके मधुकामनी तो बहुत ब्यूटीफुल लगती है जब इसमें फूल खिलते हैं। क्या बात है। तो इस तरह से हम अच्छा सा एक फोकल पॉइंट अपने गार्डन में हमेशा बना सकते हैं। और ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं जो कलर ऐड कर रहे हैं आपके गार्डन में। हाँ, ये हेज के लिए यूज किए जाते हैं प्लांट्स। मैंने इसको अपना
पीकॉक की हेज बना दी, पीकॉक के आसपास लगा के क्या hedge बात है। बना और ये 1-2 रेन लिलीज जो लगा के कलर आपने जो है बहुत ही सुंदर अपने फोकल पॉइंट को दे दिया है। अमेजिंग। ये गार्डन अपने में ही एक कंप्लीट गार्डन है। अगर आप इसकी फ्लोरिंग भी देखिए, इन्होंने कितनी सुंदर तरीके से एक वेव अपने गार्डन की फ्लोरिंग में दिया है जो बहुत ही एस्थेटिक लुक दे देता है इस गार्डन को। और साइड में मरून टाइल्स लगाई हुई हैं। और ये देखिए गार्डन एरिया, एक स्टेप देके एक छोटा सा गार्डन एक झूले के साथ बनाया है और वॉल के अराउंड इन्होंने वाटर प्रूफिंग करा के अपनी वेजिटेबल्स को ग्रो करा हुआ है जो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। कुछ तकनीकी खराबी के कारण मैं इसमें वॉइस ओवर दे रही हूँ। अगर आप ये वॉल देखेंगे ये भी बड़ी अच्छी लग रही थी। इसके पीछे इनके सारे के सारे स्प्लिट के यूनिट्स हैं। स्वीटी जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतनी सारी नॉलेज दी एंड आई एम श्योर कि आज के वीडियो से बहुत लोग इंस्पायर भी होंगे और अपने यहाँ पे ज़रूर गार्डनिंग करेंगे। थैंक यू सो मच शिखा, थैंक यू फॉर कमिंग और मेरे गार्डन की टूर करने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच। वैसे शिखा, मैं तेरे इतने इंस्पायर्ड हूँ तेरे से, जब से मैंने तेरे से मिली हूँ। यू आर मेकिंग सो ब्यूटीफुल वीडियोस, फूलों की तरह हंसती रहती है, खिलखिलाती रहती है और सबके घरों में जाके फूलों की वीडियोस बना बना के सारी दुनिया को दिखाती है। दैट्स अ कमेंडेबल जॉब यू आर डूइंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वर्ड्स। थैंक यू।